नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, एक बार राधा श्री कृष्ण से पूछती है कि हे प्रभु, संसार में भगवान ने अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं, लेकिन उसमें सबसे उच्च रचना है मनुष्य, और मनुष्य में भी औरतों के वल्गर्भवती होने का कष्ट क्यों झेलना पड़ता है। तब श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले कि हे राधे, इसके पीछे एक सुंदर सी कहानी छुपी हुई है। आज मैं आपको वह कहानी सुनाता हूँ। तब श्री कृष्ण ने राधा रानी को वह कहानी सुनाना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने कहा, राधे, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्म देव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी परमपिता, आपने समस्त सृष्टि की रचना अपने तेजस से की है था। अपने मन की दिव्य शक्ति और वीर्य से अनेक ऋषि मुनि देवी देवताओं तथा दैत्यों की भी उत्पत्ति की है। आपने अनेक सुंदर अप्सराओं गंधर्वों का निर्माण किया। आपने ही स्त्री को सुंदरता, चंता और विशेष शक्तियां प्रदान की है। कि प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि संसार में केवल स्त्री ही गर्भवती क्यों होती है। इसके पीछे का कारण क्या है। यह गर्भधारण का कष्ट स्त्री को ही क्यों सहना पड़ता है। कि आपने भी स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया था। हे प्रभु, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा करें। तथा मैं यही जानना चाहती हूँ कि वह संसार की वह कौन सी पहली स्त्री है जिसे गर्भधारणा करनी पड़ी थी। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी सरस्वती, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है, और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इसका का श्रवण करती है, उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इसका का श्रवण ध्यान पूर्वक करूंगी। कृपा करें और आप मेरी आशंका को दूर करें। मित्रों, परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, पुलस का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याओं प्रदान की था। उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगे। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, उसी समय अनेक गंधर्व देवदानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन्होंने पुलस की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल में अप्सराएं पुलस के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलस ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। मित्रों, परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, पुलस की कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भागे। उसी समय में पर्वती की कंदर में ईशितरण बिंदु की कन्या हविभुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई। असहाक कर रहे होते हैं। तृणबिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलत्स्य के आश्रम पर पहुंच गई। मित्रों, परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, जब हविबुआ महर्षि पुलस के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस की दृष्टि ही से के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गई तो हरबुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हरबुआ की सहेली उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गई। वहां जाकर हरबुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा ना करने लगे। ईशितरण बिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह कहे एक थन से अनजान थी। आप ही श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? ऐसे तो कलंक रहेगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी सरस्वती, इस प्रकार से तृण बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस से विनती की। तृण बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस अत्यंत प्रसन्न हुए और हविभुआ को दी गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ।
फिर उन्होंने यशतृण बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, "हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। इसीलिए तुम अब चिंता ना करो।" इस प्रकार से महर्षि पुल्य ने यशतृण बिंदु की कन्या हरभुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तनतृण बिंदु की कन्या हरभुआ महर्षि पुलत्स्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलत्स्य देवी हरभुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनसे कहा, "हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हरभुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य कथन अनुसार सपुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलत्स्य के समान ही विद्वान, सत्यवान और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी था धना अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। मित्रों, परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, "हे देवी सरस्वती, कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का 6 भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धना स्वभाग मनुष्यों को प्रदान किया। हर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी सरस्वती, इस प्रकार हर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने इस संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भधारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही संसार की आधार है, इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो इस प्रकार से महर्षि के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।